हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के जो पहला और दूसरा नंबर का प्रश्न है उसे हम हल करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग देखिए एक बार। अब देखिए आपके गणित में जो सवाल दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। हमने पिछले क्लास में आप लोगों को इस एक्सरसाइज में प्रयुक्त होने वाले सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को बताए थे। अब उसका प्रयोग यहाँ पर करना है। वे जो सूत्र हैं इस एक्सरसाइज के लिए चाबी है। बिना सूत्र को आपको ये एक्सरसाइज बन नहीं सकता है, और यदि आपको सूत्र याद है तो बहुत आसान है। देखिए कैसे। साइन 60 डिग्री का मान सूत्र मालूम है, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, फिर इंटू है तो गुना कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। और ये लॉजिक हम आप लोगों को उसमें समझाए थे कि जो साइन 60 डिग्री का मान होगा वही कॉस 30 डिग्री का मान होगा, जो साइन 30 डिग्री का मान होगा वो कॉस 60 डिग्री का मान होगा। बहुत ही अच्छे ढंग से समझाए हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं उस क्लास को तो पहले उन क्लासों को देख लीजिए। अब देखिए √3 और √3 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, आप बताइएगा सर। 9 होगा, तो 9 का वर्गमूल होगा कितना, 3। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 3 लिख देंगे। √3 गुना √3 बराबर 3 और 2 गुने 2 बराबर 4, फिर प्लस 1 गुना 1 तो 1 और 2 गुना 2 तो 4। अब आप देखिए यहाँ पे जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4। अब भिंजोर में बउआ क्या होता है, हर यदि समान है तो अंश तो वही रहता है। भिंजोर तो आप लोगों को आता ही है, तो आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है। अब 3 और 1 को यदि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। अब देखिए कभी भी ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी जैसे √2 गुना √2 बराबर 2 लिखिए, √3 गुना √3 3 लिखिए, √5 गुना √5 5 लिखिए, √7 गुना √7 7 लिखिए। क्योंकि √2 और √2 को यदि गुना करोगे तो रूट में 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। और दूसरा भी इसका लॉजिक है। दूसरा लॉजिक क्या है, जैसे देखिए अब √2 गुना √2 है तो √2 का भी आप वर्ग भी लिख सकते हैं। और जब आप वर्ग लिखोगे तो 2 और पे पावर है 2 और रूट का मान क्या होता है 1/2। अब 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, 2। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्ट √2 को गुना 2, √3 को गुना 3, ये चीजें आपको समझना है। चलिए तो दूसरा पार्ट को हम हल करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री या माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यदि आपको मान मालूम है तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी 2 गुना के रूप में है, गुने tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो 1 पे वर्ग, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो √3/2 का क्या हो जाएगा वर्ग, माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 वर्ग है तो वर्ग दे दीजिए। अब देखिए यहाँ 2 गुना 1 का वर्ग क्या होता है 1, प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, माइनस √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4। अब देख लीजिए 2 गुना 1 क्या बचा 2, और 3/4 में से 3/4 गया तो क्या बचेगा बुआ, जब समान संख्या में से समान संख्या घटता है तो क्या बचता है लड्डू, अर्थात 0। तो 0 को यहाँ हमें क्या करना है, लिख दीजिए, क्या हो गया 2। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है हल हो जाता है। तो आपने इन दोनों प्रश्नों को हल में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या देखें, क्या आपको फॉर्मूला जो है वो याद रहना चाहिए।
बिना फार्मूला का तो सवाल बन ही नहीं सकता है। इसलिए फार्मूला को आप लोग पहले याद कीजिए, इसके बाद आप सवालों को बनाइए, तभी समझ में आएगा। चलिए तो अब हम अगले सवालों को हल करेंगे।